बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का काम कंटिन्यू है, इस हवाले से ये हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया है, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस। तो रूटीन में उसी तरह से पहले आपको ये तमाम क्वेश्चंस शो किए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा पहले ट्राई करना चाहता है तो वो ट्राई कर सकता है। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑन दिस पेज, देन ये आगे आ रहा है 6 से 6, 7, 8 अप टू 10, ये अगले पेज पर है। उसके बाद 11 to 15 ये क्वेश्चन आपके सामने है इन नेक्स्ट पेज। देन 16 to 20 ये रहे, तो इनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 21 to 25, so these are here. Then 26 to 29, 26 to 29, 30 to 32, from 30 to 32, then 33 to 36 ये रहे, 37 to 40 ये चंद क्वेश्चंस। सो इन क्वेश्चंस को डील करते हुए आप वर्किंग कर सकते हैं। और अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को टर्न बाय टर्न सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एक एक पेज आपके सामने आता जाएगा अभी, और इनकी डिस्कशन आप देख सकेंगे। इसमें से मिलता जुलता काम अगर कहीं को पूछा जाएगा तो आप अपने आप को क्लैरिफाई करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज प्रॉब्लम्स लाइक दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एफ ऑफ एक्स। ये स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे पूछा जा रहा है फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -2, लाइक दिस, एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2। इस तरह कोई भी आपसे क्वेश्चन रिक्वायर किया जा सकता है। सिमिलरली आपसे इस तरह की बात पूछी जा सकती है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू बता दें। तो 100% आप क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई जो नंबर आपसे पूछा जाए। जैसा कि यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो कहा, तो आप रिप्लेस दिस एक्स एज ज़ीरो। अगर आपसे इस तरह का पूछा जाए तो रिप्लेस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, लाइक दिस। थ्रू आउट हर जगह वो रिप्लेस कर देना है। तो इस वक्त एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1, सो यू हैव दैट आंसर। यानी कि प्रॉपर वे वही है कि जो भी आपसे इस तरह की बात कही जाए आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। से कहीं आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। आपसे पूछा गया फाइंड एफ ऑफ पाई इक्वल टू, दैट्स ऑल। अब मैं इस तरह की एग्जांपल्स कोट कर चुका हूँ, दैट इज़ सफिशेंट। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ अ लाइन। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, सबसे पहले आप उसका ज़रा सेटअप देखिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम किसी भी जगह y को एफ एक्स के इक्वल रख सकते हैं। ये फंक्शन की जस्ट डेफिनेशन से अंदाज़ा हो रहा है, और फिर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। इस तरह की भी सेटिंग हो सकती है। किसी जगह आपको कहा जाए 1 1 2 2 3 3, इस तरह से हम चलते जाएं, ऐसे 0 एंड 0। तो अगर कोई कहे इससे कौन सा फंक्शन बनेगा, तो यहाँ से भी यही फंक्शन बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स। इसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और जब इन पॉइंट्स के साथ हम इसकी ग्राफ की ड्राइंग करेंगे तो वो ग्राफ की ड्राइंग कुछ इस तरह की होगी। ये लाइन होती है बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ 0 0, 1 और 1, 2 और 2, इस तरह से आपको ये लाइन मिल जाएगी। ऐसी लाइन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जाए, वो लाइन आपकी आइडेंटिटी फंक्शन बनाती है।
मैंने डिफरेंट सेटअप्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी ये डिस्कशन की है कि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी तरीके से बात कर सकता है। इस तरह से बता के, आइडेंटिटी फंक्शन का नाम बता के, y इक्वल टू एक्स कह के, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह के, ये सब चीज़ों का एक ही आंसर है। ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन है वो इसका ग्राफ बनेगी, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं साथ ही अगले ऑप्शन भी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर यही लाइन इस तरह की हो जाए बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके अगेंस्ट फंक्शन कौन सा होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट्स ऑल, या एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। बाकी बातें आप उसी तरह से अंडर डिस्कशन रख सकते हैं जैसे इतनी यहाँ पर की। फ़िलहाल y इक्वल टू एक्स फर्स्ट एंड थर्ड वाली लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स ये सेकंड एंड फोर्थ वाली लाइन आपको इसकी डिस्कशन करके बताई है। उसके बाद रह गई ये दो लाइनें पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू वाई एक्सेस, ज़रा इनकी भी डिस्कशन देख लें। उसी तरह से ये रहे आपके पास एक्सिस, जिस वक्त कहा जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सेस तो लाइनें इस तरह की होंगी, लाइक दिस, ये आपको शो हो रही हैं पैरेलल टू एक्स एक्सेस। इनमें जस्ट y की कीमत बतानी है। से ये वाली लाइन होगी आपके पास, यहाँ अगर पॉइंट 2 है तो y इज इक्वल टू 2, ये अगर पॉइंट 4 है तो y इज इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर ये लाइन है आपके पास -2 है, ये वाला पॉइंट y की लोअर साइड पे है ना, y एक्सिस की नेगेटिव साइड डिस्कस हो रही है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। इस तरह से ये लाइनें ड्रा की जा सकती हैं जो लाइन पैरेलल टू किसी एक्सेस होगी, जैसा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस। पैरेलल टू एक्स एक्सेस y की वैल्यू को कहते हैं, कौन सी वैल्यू होगी? जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही होगी, पास कर रही होगी। इसी तरह ये देखिए पैरेलल टू अदर की बात कर लें, जो लाइन इस एक्सेस के पैरेलल होगी इस तरह की, उसका सोल्यूशन कैसा होगा? ये लाइनें अब पैरेलल टू वाई एक्सेस हैं, ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस। से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका वाई एक्सेस है, इसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1, इसको से हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -2, यानी कि ये एक्स की नेगेटिव साइड है, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है। तो इस तरह से इस वाई एक्सिस की इक्वेशन आपको ये मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू 0 इस तरह से, और इसकी इक्वेशन मिलेगी वाई इज इक्वल टू 0 इस वाले एक्सिस की। तो जब पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस कहा जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल कहा जाए तो एक्स की कीमत, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहा जाए तो वाई की कीमत। इस तरह से मैंने ये अदर ऑप्शन आपके सामने डिस्कस किए कि अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो वो कौन सी लाइनें होंगी। दैट्स ऑल। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हुए, ग्राफ एक्सप्रेसेस ए फंक्शन देन वर्टिकल लाइन मस्ट कट द ग्राफ एट। ये आपके पास ना एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है किसी भी ग्राफ का। अगर उस ग्राफ ने फंक्शन बनना हो, से आपको यूं कहा जाता है ये आपके पास एक ग्राफ है, क्या ये ग्राफ फंक्शन है? आपको फिर कहा ये एक ग्राफ है, क्या ये ग्राफ फंक्शन है? आपको फिर कहा ये एक ग्राफ है, क्या ये ग्राफ फंक्शन है? आपको फिर कहा ये एक ग्राफ है, क्या ये ग्राफ फंक्शन है? तो ये देखिए इतनी एग्जांपल्स अभी आप क्लैरिफाई कर लेंगे। गिवन ग्राफ से फंक्शन चेक करने का क्या प्रोसेस है? अगर आपको इस तरह कोई भी ग्राफ शो कर दिया जाए और आपको कहा जाए चेक वेदर दिस ग्राफ शोज ए फंक्शन आर नॉट, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। या आपको कहा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज ए फंक्शन, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डजंट शो ए फंक्शन। अब आपको उम्मीद है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि किस किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो कम टू द पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट एक रफ सा टेस्ट होता है किसी ग्राफ, गिवन ग्राफ से चेक करने का क्या ये फंक्शन शो करता है या नहीं। आप एक लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल, वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें। अगर ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर उस ग्राफ को मीट करे, सिर्फ एक पॉइंट पर उस ग्राफ को मीट करे तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं।
ये देखिए बात हो रही है एवरी वर्टिकल लाइन। ये ना कोई करे कि वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रा करे तो वो शो करे कि ये देखें एक ही जगह मिल रही है, इधर लाइन ड्रा कर दे तो एक ही जगह मीट कर रही है। ये पर्टिकुलर केसेस हैं। यूं कहा जा रहा है एवरी वर्टिकल लाइन, तो एवरी मीन्स आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो ऑलवेज बस एक पॉइंट पर उसको मीट करे ग्राफ को, तो वो आपके पास होगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अदरवाइज नो। मसलन ये वाला फंक्शन आंसर इज नो, ये आपका ग्राफ फंक्शन को शो नहीं करता। ये देखिए जो मर्जी आप वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रा कर लें, ये जस्ट एक ही पॉइंट पर मीट करेगी। तो ये वाला फंक्शन यस ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन यस ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये वाला नो। आप समझ रहे हैं ना कि एक से ज़्यादा जगह पे ये कटिंग हो गई है। तो यही आपके पास चेकिंग का तरीका है। इसी तरह कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा, ये देखिए आपको ये ग्राफ दे दिया गया तो आप यहाँ से लाइन ड्रा करें तो नॉट ए फंक्शन। आपको ये वाला ग्राफ दे दिया गया, यस इट इज़ फंक्शन। तो आप मेरा ख्याल इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वर्टिकल लाइन टेस्ट आपका क्या होता है। तो हाँ जी, अब उसी वर्टिकल लाइन टेस्ट के मुताबिक हमें क्या कहा गया, यहाँ पे इफ़ ग्राफ expresses a function then every vertical line must cut the graph at one point only। तो ये आप समझ सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट की स्टेटमेंट और इसका वर्किंग बिहेवियर क्या होता है। हाँ जी आगे बढ़िए। ग्राफ ऑफ ए लीनियर फंक्शन इज़ ऑलवेज, तो जो लीनियर फंक्शन होता है वो मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपको कर दूं एज लीनियर फंक्शन इज़ कंसर्न्ड। लीनियर फंक्शन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिस तरह से ये है, इधर हो गया f(x), ये शो करता है फंक्शन को, इधर आप कह लें 7x + 4, f ऑफ x इक्वल टू 3x - 9/2, f ऑफ x इक्वल टू से ax + b लाइक दिस। इवन f ऑफ x इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू x, f(x) को हम रिप्लेस करते हैं y के साथ। तो इस तरह के सारे फंक्शन लीनियर होंगे जिसमें ये वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 मिले। तो ये सब की सब लीनियर फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। तो लीनियर फंक्शन हमेशा जब उनका ग्राफ ड्रा करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर फंक्शन इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। सो ये रहा। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आना शुरू हो जाएगी, जैसा कि ax² + bx + c। अगर आपका फंक्शन इस तरह का लिखा जाए या y इक्वल टू दिस लिखा जाए तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ होता है हमेशा पैराबोला। ठीक हो गया। ये देखिए लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला। ये कुछ ना इस तरह से फंक्शन बच्चे को मेमोराइज भी करने पड़ते हैं। अब मज़ीद इस क्वाड्रेटिक के हवाले से मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के भी आगे चक्कर ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल जितनी लैंग्वेज टर्न बाय टर्न स्लो एंड स्टडी आप मेमोराइज कर सकते हैं उनको अपने माइंड सेट में एडजस्ट करें। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ चलते जा रहे हैं। जितनी बातें आपको क्लियर होती जा रही हैं वो अपनी पूरी करें, वो आइंदा के लिए अपने यानी कि मेमोरी में रखिए, उन चीज़ों को उस क्यू में रखिए कि अगर दोबारा इस तरह का क्वेश्चन कहीं पूछा जाए तो आप उस पोजीशन में हो, उस पर वर्किंग हो सके। हाँ जी, उसके बाद ये सर्कल क्यूब अदर चॉइस पूरे हो रहे हैं। ज़ाहिर है सर्कल की इक्वेशंस का जब आर्टिकल आएगा तब आप मज़ीद समझ लेंगे कि उस इक्वेशन को किस तरह से हम डील करते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन, ये देखिए यही बात हो रही थी ना, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज। डोमेन x की वैल्यूज़ इनपुट और रेंज y की वैल्यूज़ जो वहाँ से आउटपुट बनती है। तो इनपुट 0 लगाई आउटपुट भी 0, इनपुट 1 लगाई आउटपुट भी 1, इनपुट 2 लगाई आउटपुट भी 2। तो ये समझ आ रही है। डोमेन जब बनानी है तो x की वैल्यूज़ या इस जगह से फर्स्ट वाले एलिमेंट इस तरह लिखे जाते हैं, और जब रेंज बनानी है तो सेकंड वाले एलिमेंट या y की वैल्यूज़। तो इस वक्त डोमेन और रेंज आइडेंटिटी फंक्शन की आप समझ रहे हैं इक्वल होगी
यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही जब इक्वल होंगी तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन का नाम है। डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होंगी। जब सेट का नाम एक्स है तो दूसरी तरफ भी वही एक्स होगा, यानी कि ऐसी पोजीशन होगी, ये आपके पास सेट है एक्स, ये आपके पास सेट है एक्स, इधर भी उसी तरह के नंबर, इधर भी उसी तरह के नंबर, तो ज़ाहिर है सेम स्ट्रक्चर होगा। 1 1 से 2 2 से 3 3 से, तो अंडरस्टूड है डोमेन भी एक्स होगी और रेंज भी एक्स होगी। ये है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन का रोल। अब इन फंक्शंस को हम आगे बढ़ाते हुए काम अपना जारी रखेंगे। फ़िलहाल लेक्चर की थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही है तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करने लगा हूँ। लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा, बी पार्ट इसका, जब तक ये 40 क्वेश्चंस जो आपको शुरू में शो किए इंशाल्लाह वो सारे टर्न बाय टर्न इसी स्टाइल से डिस्कस होंगे। इसमें जो जो भी एक्स्ट्रा बातें आपको मिल सकें वो अपने पास रखिए और आइंदा के लिए उनको यार्ड स्टिक बनाइए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक ये क्लोज़ कर रहे हैं। इट्स ओके।